Welcome to Fashion Expo. This is your host Harshit Dingon, and you are watching Fashion Expo TV. And today we are going to talk about कोरोनिल and its truth. बाबा रामदेव जी ने काफी ज्यादा एक बड़ा क्लेम किया है कि उन्होंने कोरोनिल एक दवाई जो कि कोरोना को क्योर कर सकती है और कोरोना से बचा भी सकती है, ऐसी एक दवाई आई है जो कि पूरा इंडिया का पूरा दुनिया हैरान हो चुकी है कि आखिर ऐसी दवाई बन सकती है क्या। इसी बात पे हम बात करेंगे और क्वेश्चंस काफी ज्यादा है हमारे माइंड में, लोगों के माइंड में, और हमारे साथ कई लोग कर रहे हैं इस वक्त, और साथ में हमारे साथ एंड में एक डॉक्टर से भी हम बात करेंगे, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि असलियत क्या है इन चीजों के बारे में। उससे पहले लेट मी इंट्रोड्यूस यू ऑल आवर गेस्ट टुडे, एंड टू इंट्रोड्यूस यू फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू फर्स्ट वेलकम Shalini Bhatia. Shalini is a social worker and she is a actor and a model as well. Shalini, thank you so much for joining us today. Thank you, Harshit. Thank you so much. And the second guest we have is Rajat Saxena ji, and he is a fashion entrepreneur, the agency of International Fashion Agency, and a social worker as well. And he have traveled more than 62 countries worldwide, and he have international exposure. Welcome, Rajat ji, for joining us. Joining us today as well, who is a hotelier and a social worker as well. Thank you so much, Kapil ji, for joining us. Thank you. So let's start off, and we will be, first of all, I will be showing you a clipping so that I can take all of your reaction of all of you guys. कोरोना नेगेटिव हो जाएंगे, यानी कि कोरोना संक्रमण खत्म हो जाएगा। उनमें योग गुरु रामदेव का दावा है कि कोरोना की दवा का क्लिनिकल ट्रायल किया गया जो सफल रहा है। जिस महामारी ने दुनिया को दहशत में डाल रखा है, जिस वायरस की चपेट में आकर लाखों लोगों की मौत हो चुकी है, जिसने भारत में भी हजारों लोगों की जान ले ली है, उस कोरोना की पहली दवा तैयार करने का दावा योग गुरु रामदेव ने किया है। ये स्वासारी खाली पेट 3-3 गोली 3 बार और कोरोनिल खाने के बाद 3-3 गोली 3 बार, इतना करने मात्र से व्यक्ति, मैंने कहा 3 दिन में 69% पेशेंट्स की रिकवरी और 7 दिन के अंदर 100% रिकवरी रेट, 0% डेथ रेट बिना किसी कॉम्प्लिकेशंस के, यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इज नॉट ओनली कंट्रोल, क्योर है ये उसका। तो गाय, आपने सुना है इस वीडियो के बारे में कि आखिर बाबा रामदेव जी काफी बड़ा है कि ये एक सिर्फ प्रिकॉशन नहीं है, ये क्योर है। ये काफी बड़ा उन्होंने क्लेम किया है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही बड़ा क्लेम है। सबसे पहले मैं शालिनी आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने जब ये खबर सुनी कि ये क्योर कर दिया गया है, लेकिन उसके बाद में एक खबर और आई है कि आयुष मिनिस्ट्री ने कहीं ना कहीं इसके बारे में उन्होंने मना कर दिया है कि वो तो बिल्कुल भी नहीं मानते हैं और इसको वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो दोनों ही चीज सामने आई है। बहुत ही ये अजीब सी बात है, क्योंकि आखिर इतने बड़े बाबा रामदेव जी अगर बात कर रहे हैं और उसके बाद में अगर कोई ऐसी चीजें निकल कर आती है जिसके अंदर कहीं ना कहीं लोग उन पे इतना ट्रस्ट करते हैं, लेकिन आयुष मिनिस्ट्री ने उन पे मना करा है कि उन्होंने एक इम्यूनिटी बूस्टर के लिए उन्हें लाइसेंस दिया था, लेकिन वो इतना बड़ा क्लेम कर रहे हैं कि नहीं, उन्होंने सब कुछ सही किया। तो आपका क्या रिएक्शन था जब आपने सुनी ये बात? सबसे पहले तो जब ये सुनने में आया तो ये बहुत ही अजीब था, जहाँ पूरी सारी कंट्रीज, पूरा वर्ल्ड लगा हुआ है मेडिसिन ढूंढने में और किसी को नहीं मिल रहा है इसका, और वो बाबा रामदेव जी ने इतने थोड़े टाइम में निकाल दिया। कोई बोल रहा है सितंबर में आएगा, कोई बोल रहा है दिसंबर में आएगा इसका ट्रीटमेंट। लेकिन जब ये न्यूज आई तो बहुत ही शॉकिंग था, और बाद में सुनने को मिला कि इम्यूनिटी बूस्टर था जिसको उन्होंने कि ये मेडिसिन है उस हिसाब से इन्होंने बाहर निकाला। बट मैं ये कह रही हूँ कि पूरा वर्ल्ड उनको एज अ योगा गुरु फॉलो करता है, उनकी बहुत अच्छी फैन फॉलोइंग है। तो इस तरीके से उनको ये जो इन्होंने न्यूज स्प्रेड की है, दिस इज टोटली रॉन्ग। आप इतना अंधविश्वास फैला रहे हो लोगों को, या गलत तरीके से आप गाइड कर रहे हो। जब तक आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, या तो कोई लोग ठीक हुए हैं, आप उनसे क्या टेस्ट है, उसमें क्या ऐसी चीज है जिससे लोग ठीक
ठीक हो रहे हैं, कोई प्रूफ नहीं है। आप विदाउट प्रूफ आप लोगों को ये न्यूज स्प्रेड कर रहे हो कि हाँ हमने मेडिसिन निकाल दी है। दूसरी चीज, आपने अगर ये सच होता तो अभी जैसे हमने न्यूज देखी है कि जो उत्तराखंड का जो आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट है उन्होंने नोटिस दिया इस तरीके से, मेरे हिसाब से टोटली रॉन्ग जो भी ये कर रहे हैं, दिस इज टोटली रॉन्ग। विदाउट कंफर्मेशन आपको ये न्यूज नहीं स्प्रेड करनी चाहिए थी कि हमने कोरोना का ट्रीटमेंट निकाल दिया है। हर्षित आप म्यूट हैं। आपने कहीं ना कहीं बात सही कही कि ये कहीं आपने सही कहा कि कहीं ना कहीं ये एक लोगों के इमोशन के साथ खेला जा रहा है, उनके इमोशन के साथ खिलवाड़ है कहीं ना कहीं। तो और रजत जी आपका क्या कहना है इस बारे में, जो कि अभी एक खबर आ रही है कि गवर्नमेंट ने उन्हें लाइसेंस इम्यूनिटी बूस्टर का दिया था और वो इम्यूनिटी बूस्टर की जगह कोरोना की दवाई को एडवर्टाइज कर रहे हैं, आपका क्या कहना है इस बारे में? हर्षित, जैसा कल रात को जब आपने मुझे लेट नाइट मैसेज किया था और आपने मुझसे पूछा था कि आपके इसके बारे में क्या रिव्यूज हैं अराउंड 2 और 2:30, तभी मैंने आपको बताया कि दिस इज ओनली फॉर इम्यूनिटी बूस्टर। बिल्कुल सही कहा। दवाई नहीं होगी, ये हेल्प करेगी आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। और सिर्फ देखना ये है कि अगर कोई एक आदमी एक लाइसेंस लेके के दवा है जो इम्यूनिटी बूस्टर है और उसको मार्केट में लॉन्च करता है ये बोल के कोरोना की दवा है, तो उसके खिलाफ हमारी सरकार क्या एक्शन लेती है? दवा को मार्केट से बिक्री के लिए रोकना या उसके एडवर्टाइजमेंट पर रोक लगाना, दिस इज वेरी नॉर्मल थिंग, बहुत छोटी चीज है। लेकिन मेन चीज है कि क्या देश ऐसे लोगों के खिलाफ कोई एक्शन लेगी जो अपने पैसे कमाने के लिए अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं, जिन्होंने एक बिजनेस धंधा बना रखा है, अपने लोगों की जान से या किसी से कोई मतलब नहीं पड़ता। ये गुरु चेला जो है ना, गुरु चेला, ये अपने पैसे कमाने पे लगे हुए हैं। तो कुछ सरकार है जो उन्हें सपोर्ट कर रही है, उनके खिलाफ कुछ एक्शन लेंगी या नहीं लेंगी? बिल्कुल रजत जी, मैं आपकी बात से बहुत एग्री करती हूँ। आपको ये नहीं लगता कि अब ये जो हेल्थ केयर है या जो हेल्थ डिपार्टमेंट लोग हैं जो हमारी जिनकी जिम्मेदारी है कि लोगों को ठीक किया जाए, स्वस्थ रखा जाए, वो कहीं ना कहीं इस चीज का नाजायज फायदा उठा रहे हैं? रामदेव को पूरा वर्ल्ड फॉलो करता है और वो इस तरीके की अगर न्यूज स्प्रेड करते हैं, लोग विश्वास डालते हैं, तो गलत है ना ये। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कही, गलत है। रजत जी आपका क्या कहना है इसके बारे में? शालिनी, ये चीज है कि रामदेव जी जिन्हें पूरा समाज के पूरा विश्व योग गुरु के नाम से बुलाता है और उनके योग गुरु के जिन्हें विश्व में पूरे विश्व को योग का इतना प्रचार प्रसार किया है, पूरा विश्व उनको इज्जत की नजर से देखता है, तो एक ऐसा आदमी अगर इन चीजों में इन्वॉल्व होगा तो उसका हमारी युवा पीढ़ी पे, नवयुवा पे क्या असर पड़ेगा, देश पे क्या असर पड़ेगा? देश आपने युवा की बात करी तो युवा से हम कपिल जी से बात करते हैं। कपिल जी आपका क्या कहना है, अगर युवाओं की बात करी जाए, आपको क्या लगता है ये बाबा रामदेव जी सच में नई चीज लेकर आने वाले हैं या फिर एक मजाक है युवाओं के साथ? सर ऐसा है, जो हमारा हिंदुस्तान है ना, उसके अंदर एक छोटी चीज है, जो दिखता है वही बिकता है। जो इंग्रेडिएंट्स यूज हो रहे हैं ना इस दवा के अंदर, वो तो सर ऑलरेडी 2 महीने से सारे लोग ले रहे हैं। अश्वगंधा आप भी ले रहे होगे, गिलोय आप भी ले रहे होगे, ये सब चीजें आप ले रहे हो, लेकिन बाबा रामदेव जी ने उसकी ब्रांडिंग कर दी। उनको पता सब सारे घरों में अश्वगंधा, बाबा रामदेव आ जाएंगे तो लोग जो है उनकी दवाइयां लेने लग जाएंगे। ऊपर से मोदी जी की सरकार है जो उनको पूरा सपोर्ट करती है। सबसे पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ कि एक महामारी है, ये महामारी जो है ना, कोई घर बैठ के आदमी दवाई नहीं निकाल सकता, उसको पहले WHO अप्रूवल लेना पड़ेगा, क्योंकि एक महामारी है। हमारे हिंदुस्तान में कोई रोक टोक ही नहीं, जिसकी सरकार है उसी की वही राजा है। आप ऐसे देख लो, ये अश्वगंधा, गिलोय, मुलेठी, ये सब चीजें ना लोग 2 महीने से उसके काढ़े पी रहे हैं। शायद आप भी पी रहे होगे, मैं नहीं मानता कि कोई नहीं पी रहा होगा, सब काढ़े बना बना के पी रहे हैं। तो हमारे रामदेव जी ने क्या करा कि उनको वो एक जो गुरु के साथ साथ एक बिजनेसमैन है, इसके खिलाफ कुछ करने से आपको क्या लगता है? वो इस तरीके के राजस्थान सरकार ने उन पर केस डालने की कोशिश करी, उत्तराखंड में कोई अच्छे से अधिकारी बैठे तो उन्होंने रोक दिया। अदरवाइज आज आप आयुष मंत्रालय को देखा आपने कि उन्होंने कैसे डिबेट करी है कि इस बारे में, उन्होंने कहा पेपर मांगे हैं, उन्होंने भेज दिए, 2 दिन बाद देखते हैं जैसे होगा वैसे कर लेंगे। उन्होंने कार्रवाई की तो कोई बात ही नहीं कर रहा, ये तो राजस्थान सरकार बोल रही है कि हम कार्रवाई की, क्योंकि वहां पे कांग्रेस की सरकार है। तो मोदी जी का राज है, ऐसा नहीं हो सकता कि रामदेव जी के साथ कोई एक्शन होगा, कोई ना कोई सॉर्ट आउट करके ये चीज बाजार में आएगी और बिकेगी और लोग भी लेंगे, क्योंकि हमारा भेड़ चाल है हिंदुस्तान में। आप कुछ नहीं कर सकते। सबको पता है कि इम्यूनिटी बूस्टर है, फिर भी खरीदेंगे लोग। रामदेव जी ने ये दवाई निकाली, मैं तो कह रहा हूँ सारे सैनिटाइजर ही मार्केट में लोकल घूम रहे हैं, कोई है कहने वाला? Guys, now we are going to talk about, this is a very important thing we have to talk about,
कि बाबा रामदेव क्या बाबा रामदेव है सच में आयुर्वेद के लिए इतना काम कर रहे हैं, या फिर वो बिजनेस बाबा है, या फिर वो सच में सच्चाई है तो है क्या। और साथ में सबसे बड़ी बात मैं आपको और एक चीज बता दूं, अपडेट दे दूं, हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं केवी पराशर जी, डॉक्टर केवी पराशर जी, हु हैव बीन अ डॉक्टर इन Metro Hospital and met Saket as well. Thank you so much for joining us today, sir. Pleasure. Thank you so much for joining us. Pleasure. See, in India, every person is Baba Ramdev who is using or making Ayurvedic medicines. Even if you're making a kada or lukewarm water at home, it's like a Ayurvedic patchy, right? So every person in India, Coronil is certified from the ICMR and even from the Health Ministry. It's just registered from the Ayush, okay, which is for the only Ayurvedic medicines. And Baba Ramdev, he has explained that this is for COVID-19, and but this is for precautionary. This is not medicine for COVID-19, as there are like a few circumstances. If you are using Coronil, then you can use for the person who is having saturation level, oxygen level which is upper than 90, should be more than 90 oxygen level, and his respiratory distress order should not be there. Respiratory distress means there should not be pneumonitis, any like upper respiratory lung infection or lower respiratory lung infection, COPD like chronic obstructive pulmonary disease, and there is a more circumstances like age should be more than 15 to लेस देन 59, 15 से 59 साल तक की उम्र में हम यूज कर सकते हैं। जो उन्होंने मेडिसिन दी है, उन्होंने कोरोनिल जो उन्होंने इफेक्ट किया है कि भाई हाँ हम दावा करते हैं कि इसका कोविड-19 में असर है, तो असर वो ये है कि आपका जो इतना है कि वो आपको प्रिकॉशनरी हेल्प करेगा, आपका ट्रीटमेंट नहीं है। मेरी बात समझा, उसको ट्रीटमेंट नहीं है। वो जैसे आप काढ़ा अगर दिन में बना के पी रहे हैं तो वो भी एक कोरोनिल है। काढ़े में आप स्पाइसेस मिलाएंगे, आप कुछ जड़ी बूटियां मिलाएंगे, सब कुछ मिलाएंगे तो वो कोरोनिल है। तो एक प्रिकॉशन के लिए है आपका ये। तो कोरोनिल जो है वो दवाई प्रिकॉशन के लिए। अभी थोड़े दिनों पहले ग्लेनमार्क कंपनी ने भी एक फ्लू के लिए 113 रुपए का एक स्ट्रिप निकाला था। इट्स ऑल्सो सेम लाइक वो सब प्रिकॉशन है। वो आपका कुछ भी ऐसा नहीं है कि ये मेडिसिन आपका जैसे कि कोविड-19 आपका ट्रीट हो जाएगा। और जिन पेशेंट्स की उम्र 15 से 59 साल है, जिनका सैचुरेशन लेवल 90 से ऊपर रहता है, उनमें कोरोनिल देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इतना एक ह्यूमन इम्यूनिटी होती है, एक इम्यून सिस्टम अपना होता है कि वो अपने आप ही हील करता है। इफ यू सी इन इंडिया there's like a mortality rate is less than 5%, and who is died because of COVID-19, their age is like more than 60. बहुत कम लोग ऐसे हैं जो 15 से 59 साल की उम्र में है और एंड दे पास्ड अवे। बहुत ही कम लोग हैं, मतलब आई डोंट थिंक इट्स इवन 1% भी नहीं है वो लोग। तो जो लोग इससे सफर कर रहे हैं कोविड-19 से, वो लोग है ही नहीं है। और दूसरा, बाबा रामदेव मेरे हिसाब से he should know what is the pandemic and what he should suggest the medicine for the pandemic. Spreading rumors like you are treating a COVID-19 patient through Coronil, अच्छा नहीं है ये सब कुछ। तो मुझे एक चीज आपसे मैं एक चीज जानना चाहूंगा, जैसे कि लोग कहते हैं कि ये जो दवाई, ये मेडिसिन जो है कोरोना के लिए, क्या वैक्सीन होनी चाहिए या मेडिसिन होनी चाहिए? इस पे लोगों को बहुत कंफ्यूजन है। क्या अच्छा के साथ इज इट अ काइंड ऑफ समहाउ ये लोग दे आर प्लेइंग विद द इमोशन ऑफ पीपल, और व्हाट इज द रियलिटी? व्हाट यू हैव टू से? See, there is like a two type of infection. First is a bacterial and second is a virus. Okay, किसी भी वायरस का अगर इन्फेक्शन है तुम्हें, ठीक है ना, तो उसका प्रिकॉशन मेडिसिन हो सकता है, अदरवाइज उसका ट्रीटमेंट हमेशा वैक्सीनेशन होता है। वैक्सीनेशन के थ्रू आप उसको ट्रीट कर सकते हैं। ये नहीं कि आपने कुछ दवाइयां दी हैं और आप ठीक हो गए। जैसे बच्चों में डिप्थीरिया का लगता है, इन्फ्लुएंजा का लगता है, हेपेटाइटिस बी का लगता है। जैसे अभी एड्स है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम है, जिसका वायरस HIV है, उसका कोई वैक्सीनेशन है नहीं है, उसका मेडिसिन कुछ नहीं कर सकती है। मेडिसिन इज नॉट हेल्पफुल। मेडिसिन यू कैन यूज लाइक ए प्रिकॉशन, बट इट्स नॉट लाइक ए ट्रीटमेंट। सो आपको चाहे मेडिसिन हो तो आपको प्रिकॉशन आप यूज कर सकते हैं। जनरली एक वैक्सीन बनाने में फॉर द पैंडेमिक, किसी भी एक वायरस की वैक्सीन बनाने में इट टेक्स लाइक ए 5 इयर्स। लेकिन अभी क्या है कि उस पे अभी जो इंटरनेशनल 80 के आसपास फार्मास्यूटिकल कंपनीज है जो काम कर रही हैं उसके ऊपर। जनरली 20 कंपनीज काम करती हैं, तो उस पे लगता है आपका
4 से 5 साल लगता है, लेकिन 80 इंटरनेशनल कंपनीज काम कर रही हैं, तो इसमें अभी भी मिनिमम 1 ईयर लगेगा। ऐसा नहीं है कि सितंबर तक लोग एक्सपेक्टेड करें कि सितंबर तक वैक्सीन आ जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। देयर इज नथिंग लाइक इन रिटर्न कि सितंबर तक मेडिसिन आएगी और आप ठीक हो जाओगे। देयर इज नथिंग लाइक रिटर्न। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे मैं जानना चाहूंगा डॉक्टर जी के आखिर के जो एक मेडिसिन जब मार्केट में आती है तो उसके क्या सिस्टम है, मार्केट में किस तरह लॉन्च की जाती है, जैसे कि क्या एडवर्टाइजमेंट करने के ऊपर भी कुछ लॉज है मेडिसिन के? बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी मेडिसिन आप चाहे वो आयुर्वेदिक हो, चाहे आपका एलोपैथिक हो, होम्योपैथिक हो, यूनानी, कोई भी मेडिसिन आप अगर उसको लॉन्च करेंगे, तो जैसे अगर आप एलोपैथिक यूज करेंगे तो उसका ICMR से, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से, और आपको उसके अलावा हेल्थ मिनिस्ट्री से कुछ परमिशंस होती हैं, वो होती हैं, फिर उसके कुछ टेस्टिंग्स होते हैं, वो होते हैं। टेस्टिंग सब कुछ कंप्लीट होने के बाद में बहुत सारी ये चीजें जो कि आपको तब जाके आपको सर्टिफिकेट मिलता है उसका कि आप ये मेडिसिन मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। तो उसमें भी जैसे आपने ट्रायल के लिए एक मॉलिक्यूलर लिया, ठीक है, एक मॉलिक्यूलर को आप 10 बार चेक करोगे, फिर वो नेगेटिव आएगा, फिर दूसरा लोगे, ऐसे आपको 10 लाख मॉलिक्यूलर लेने पड़ते हैं एक वैक्सीन बनाने के लिए, एक मेडिसिन बनाने के लिए। 10 लाख में से फिर आप उनमें से पूरा निकालोगे तो उसमें आपके 1 लाख आएंगे, 1 लाख में से फिर 10,000 आएंगे, फिर 10,000 में से 5,000, फिर 1,000, फिर एक मॉलिक्यूलर होगा जो कि एक बीमारी को ठीक करेगा। तो वो एक बहुत लेंथी प्रोसेस है, बहुत लंबा टाइम लगता है। अगर हम सोचते हैं यार कि जैसे वैक्सीन बनाना है तो इतनी जल्दी आ क्यों नहीं रही है, कोरोना से लोग इतना परेशान है तो क्यों नहीं वैक्सीन बन रही है, लोग इतना सब कुछ कर देते हैं, इतना साइंस आगे है, तो उसमें टाइम लगता है। इसका एक प्रोसेस है पूरा, विच टेक्स एटलीस्ट 1 ईयर, पूरा 1 साल लगता है उसमें, उससे पहले नहीं आ सकती वैक्सीन उसकी। तो ये होता है। बाबा रामदेव ने 3 महीने में कुछ कोरोनिल दवाइयां निकाल दी है, ठीक है, प्रिकॉशनरी। मैं तो कहता हूँ आपका नीम का पत्ता लो, उसको पेस्ट बनाओ और दिन में सुबह शाम पी लो, आपको कोरोनिल लेने की जरूरत ही नहीं है। मेरे हिसाब से अगर बाबा रामदेव अगर दावा करते हैं कोरोनिल है और ये दवाई हेल्पफुल है कोरोना में, तो बाबा रामदेव को बकायदा फ्री में सबको दवाई देनी चाहिए और फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करनी चाहिए। ये नहीं कि बाबा रामदेव उसको किसी कीमत पे इनको सेल करें और मार्केट का फायदा उठा के, सिचुएशन का फायदा उठा के बिजनेस करें। दैट इज नॉट गुड अकॉर्डिंग टू मी। नहीं, आपने ये बहुत बड़ा रिवील किया है। थैंक यू सो मच डॉक्टर जी फॉर ज्वाइनिंग अस। We will take much of your time. Thank you so much for joining us for today's discussion. Pleasure. And thank you very much. Thank you. ना आप सबने डॉक्टर जी की बात भी सुनी कहीं ना कहीं आप सभी लोगों ने, और साथ में हम एक आपको वीडियो शो करते हैं, आप उसके बारे में बताइएगा आखिरकार कि ये बाबा रामदेव है या बिजनेस बाबा है। लेकिन लक्ष्य हरिद्वार से हरिद्वार तक पतंजलि को ले जाना, पतंजलि को देश का सबसे बड़ा ब्रांड बनाना। बोलिए रजत जी, सुनते रहते हैं। हाँ, शालिनी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है आवाज। मैं बिल्कुल ये कहना चाहूंगी, जो बाबा रामदेव जी कर रहे हैं उनको बहुत लोग फॉलो करते हैं, स्पेशली घर के जो बड़े लोग हैं ना, जो थोड़े एजिड लोग हैं, जिनको जैसे जैसे मॉडर्न आजकल के लोग हैं वो शायद इतना बिलीव नहीं करते, लेकिन जो हमारे घर के बड़े हैं, अगर मैं अपनी मदर की बात करूं, फादर की बात करूं, तो उनको लगता है आयुर्वेदा पे बहुत मतलब अच्छा होता है, बेटर दवाइयां होती हैं और बेटर असर होता है। लेकिन अगर वो इस तरीके से लोगों को मिसअंडरस्टैंड करेंगे कि हाँ इलाज आ गया है और अपनी पॉकेट भरे, देखा जाए तो वो बड़े देखने में नॉर्मल से इंसान है, नॉर्मल कपड़े पहनते हैं, बिल्कुल सादा जीवन व्यतीत करते हैं, लेकिन अगर आप उनके टर्नओवर देखोगे तो उनका बैंक बैलेंस और टर्नओवर इतनी जबरदस्त है। मतलब ये लोगों को एक तरह से कहते हैं ना, धोखे में रखने वाली बात है कि आप तो सादे वस्त्रों में और इतना कमा रहे हो, फिर आप फ्री में बांटो ना दवाइयां। जैसे अभी डॉक्टर साहब बोल के गए कि अगर आप लोगों की एक्चुअली हेल्प करना चाहते हो और आपके पास ऑलरेडी इतना फंड है, इतनी टर्नओवर है, तो इस टाइम पर आप हमारी पूरी पब्लिक के लिए फ्री दवाइयां स्प्रेड कर दो ना। अगर आपके पास है तो पूरी दवाइयां उनको बांटनी शुरू कर दो, ताकि हमारे जो देश है वो स्वस्थ हो जाए। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। रजत जी, आपका क्या कहना है कि अगर उन्होंने फ्री दवाइयां दे दी तो लाइसेंस कौन देगा? मीडिया में कैसे आएंगे? बिजनेस कैसे करेंगे? तो वही तो बात कह रहे हैं कि ये बाबा बिजनेस बाबा है। हम लोग बोल सकते हैं, ऐसा रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है।
सब लोग बिजनेस करने आए, चाहे कोई चोला पहन के बैठा हुआ है, चाहे कोई सूट पहन के बैठा है, या कोई नॉर्मल टी शर्ट में लेकिन बैठा है, आपको लगता है सब कपिल बिजनेस जी, करने आए आप हो। मैंने तो आप बिजनेसमैन का सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी में वो इतना कमा चुके हैं, लाखों करोड़ की बात सक्सेना जी कह रहे हैं, रजत जी जैसे। आपको क्या लगता है कि उनका देश के लिए कोई वो ड्यूटी नहीं है कि देश के लिए भी कुछ किया जाए? जी, जब एक रतन टाटा जी जैसे लोग 17,000 मतलब 1,700 करोड़ दे सकते हैं, तो बाबा भी 100 करोड़ के मेडिसिन कर सकते हैं ना देश के लिए। आपको लगता है क्या बाबा 100 करोड़ की मेडिसिन, तब बाबा ये कह देंगे मेरे तो उसमें पार्टनरशिप ही नहीं है, मैं तो मालिक ही नहीं हूँ यहाँ का, मेरा तो नहीं, पर ऐसे बाबा का क्या करेगी जनता? ऐसे बाबा का क्या करेगी जो इतनी बड़ी मुसीबत में भी जनता को सपोर्ट नहीं करेंगे, जनता के लिए नहीं कुछ करेंगे? तो बिल्कुल बात सही। क्वेश्चन अब ये राइज होता है कि बाबा रामदेव अब बिजनेस क्यों कर रहे हैं? तो अगर वो लोगों की जान ही बचाना चाहते हैं और 100 करोड़ की जनता है हमारे देश में, क्या वो देश के लिए कुछ कर नहीं सकते? क्या वो जब इन्होंने पूरे देश ने उन्हें लाखों करोड़ रुपए इनको कमा कर दिए हैं, क्या उनका फर्ज नहीं बनता कि देश के लिए कुछ किया जाए, देश के पूरी दुनिया के लिए कुछ किया जाए? और देश का एटलीस्ट दुनिया दूसरों से पैसे ले सकते हैं बाहर की कंट्री से, लेकिन देश से तो पैसे ना ले। सर, इस देश को आप बाबा से उम्मीद कर रहे हो, आपको लगता है किसी नेता ने दिया है? हमारे प्रधानमंत्री जी ने कुछ दिया है? इतने बड़े बड़े राहत पैकेज निकाले, कुछ मिला आपको? हमें मिला है? जब नेता नहीं कर रहे तो बाबा से क्या उम्मीद करेंगे? बाबा तो आशीर्वाद दे रहे, वो मिल ही रहा है, तो सबको मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है। बाबा तो गरीब आदमी, बाबा को तो दे दो और भूल जाओ, बाबा को दे दो। चलो, बहुत सही आपने अपना डिसीजन दिया है कि आखिरकार ये अब जनता के हाथ में है कि आखिर ये बिजनेस बाबा है या फिर ये सच में रामदेव बाबा है जो देश के लिए सोच रहे हैं। अब जो भी मेरे फ्रेंड्स से जो भी देख रहे हैं, हर्षित जी, इसमें छोटी सी हुआ है, जनता के हाथ में नहीं है, ये सरकार के हाथ में है। सरकार को चाहिए सही कदम उठाना। अगर एक्चुअल में सरकार जनता के लिए कुछ सोचना चाहती है तो वो एक्शन ले। अगर ये सही है तो इसको सही कहें, ये गलत है तो इसको गलत कहें। ये सरकार का काम है, जनता तो बेचारी बोली है। पर एक बात बताइए ना कपिल जी, सरकार क्यों सपोर्ट कर रही है? सरकार को क्या फायदा है रामदेव से, ये बताइए आप। आपको स्टार्टिंग में यही तो बात बोला था, मोदी जी के साथ है रामदेव जी। मैंने आपको स्टार्टिंग में, आपने मेरी बात पे शायद ध्यान नहीं दिया, तो मैंने आपकी बात सुनी, पर मोदी जी आए, उन्होंने खुद उनको बोला ऐसे करिए। आज इंडिया टीवी में उन्होंने ये बात खुद बोली है। जब सरकार उनके साथ है तो उनको कौन रोकेगा? आप और मैं डिबेट करने से कुछ नहीं होगा, सरकार ही उनके साथ है, 2-3 बार उनको अप्रूवल मिल जाएगा। अभी तो जनता को पहले ही पूरा जैसे बता रहे हैं, क्या होने वाला है। कपिल जी जैसे बता रहे हैं, अब तो जनता डिसाइड करेगी कहीं ना कहीं कि आखिर बाबा रामदेव जी और गवर्नमेंट मिली हुई है या फिर वो अलग अलग व्यू रखते हैं, या फिर असलियत में सच्चाई क्या है, बाबा रामदेव ही है या बिजनेस बाबा है। आप सभी गेस्ट का आपको बहुत बहुत थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। कपिल जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। Shalini, thank you so much for joining. Rajat ji, thank you so much for joining for this debate. Thank you very much. So this was so this was the decision। और हमारे साथ जो भी गेस्ट जुड़े थे उन्होंने कहा है कि आखिर सबके अलग अलग व्यूज है। कुछ कह रहे हैं कि बिजनेस कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं ये एक बिजनेस बाबा है, कुछ कह रहे हैं ये एक सच में फ्री में देनी चाहिए। और डॉक्टर जी ने तो साफ कह दिया है कि आप सिर्फ और सिर्फ अगर आप सिर्फ आयुर्वेदिक चीजें खा के भी आप जिंदगी बचा सकते हैं। डिसीजन आपके हाथ में है, बाबा रामदेव की मेडिसिन आप खरीदेंगे या नहीं, देखते हैं आगे होता है क्या। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल पैशन एक्सपोज टीवी। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट टाइम। सी यू, टेक केयर।